हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कमीशन यानी कि आयोग द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम में आयोग द्वारा किसी दोषी अधिकारी को या दोषी अधिकारी पर नगद जुर्माना कब लगाया जाता है। तो देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मतलब कमीशन द्वारा दोषी अधिकारी पर जुर्माना कब लगाया जाता है, बल्कि ये कहा जाए धारा 20 के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए। मोबाइल नंबर 9411285081 94 112 85 081। देखिए, धारा 20 में इसका प्रावधान है। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधान यानी कि ये जो अधिनियम है सूचना अधिकार अधिनियम 2005, इसके जो प्रावधान है उपबंध हैं, उन प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आयोग को दंडात्मक शक्ति प्रदान करने की दी गई है। यानी किसी को भी दंड दे सकता है। ये शक्ति किसके पास है? आयोग के पास है, कमीशन के पास है। और धारा 20(1) के अनुसार ये कहा गया है कि उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। इस सेक्शन में ये कहा गया है जिस दोषी अधिकारी ने कोई दोष किया है, ठीक, वो दोषी ठहराया जा चुका है, तो उस दोषी अधिकारी पर नगद जुर्माना किया जा सकता है। नगद जुर्माना, ठीक। अगर किसी अधिकारी ने अपना काम सही से नहीं किया है या कोई सूचना नहीं दी है तो उस पर नकद जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस सेक्शन के अनुसार, यदि आयोग को सुनवाई के समय ये आभास हो जाए। कौन सा? देखिए, पहला कारण है कि उस अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन स्वीकार नहीं किया, ठीक, आवेदन स्वीकार नहीं किया या स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब ये कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है कि एक निश्चित समय अवधि है, मान लिया 30 दिन है, तो उस निश्चित समय अवधि में उस अधिकारी ने जानकारी नहीं दी, सूचना नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में ये दंडात्मक कार्रवाई होगी इसके अंतर्गत। तीसरा है दोषपूर्ण सूचना देने से इनकार करना। कोई दोषपूर्ण है सूचना, जो अधिकारी की कोई ऐसा दोष है जिसकी सूचना मांगी जा रही है, उसकी सूचना नहीं देने से इनकार कर देना, ठीक, देने से इनकार कर देना। और चौथा है जानबूझकर, ठीक, जानबूझकर या गलत जानकारी देना, गलत जानकारी या सूचना देना, ठीक। ये 4 कारण हैं। अगर इनमें से कोई कारण है तो जो आयोग है, कमीशन है, वो उस दोषी अधिकारी के खिलाफ नगद जुर्माना लगा सकता है और उसे देना भी होगा, ठीक। अब जुर्माना किस हिसाब से लगेगा ये भी देखना होगा। कितना जुर्माना लगेगा, दिमाग में आ रही होगी कितना जुर्माना लगेगा। तो उसका जो जुर्माना होगा, आयोग उस दोषी अधिकारी के खिलाफ या दोषी अधिकारी पर 250 रुपये
प्रतिदिन के हिसाब से जब तक वो सूचना नहीं देता या आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करता तब तक का पैसा उस पर नगद जुर्माना के बतौर लगाया जाएगा। जो धनराशि और जो अधिकारी पैसा देगा, दोषी अधिकारी, उसकी कुल धनराशि 25,000। फिर से सुनिए, 250 पर रोज़ के हिसाब से प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन, लेकिन 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी किसी कीमत पर। जब तक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई सूचना नहीं देगा तब तक कितना दिया जाएगा दंड? 250 रुपये रोज़ के हिसाब से, लेकिन 2,500 से अधिक नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और आ रही होगी कि इतना आसान तो है नहीं कि हमने सूचना मांगी और उसने हमें उस अधिकारी ने, लोक अधिकारी ने, सूचना अधिकारी ने हमें सूचना नहीं दी और हमने कार्रवाई कर दी। इतना ऐसा भी नहीं एकदम पैसा कार्रवाई करेगा और तुरंत पैसा मिल जाए। ये सब जुर्माना तो लगेगा, नगद जुर्माना, ये ठीक है, लेकिन उस अधिकारी को एक प्राकृतिक न्याय है, प्रकृति के न्याय का सिद्धांत है कि आयोग जुर्माना लगाने से पहले उस प्रक्रिया को सही से निपटाएगा। जो लोक सूचना अधिकारी है उस लोक सूचना अधिकारी को भी सुनेगा, उसे अपनी बात रखने का अवसर देगा, मौका देगा। लोक सूचना अधिकारी ये साबित करेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा कोई दोष नहीं है। जो नोटिस भी दिया जाएगा उस सूचना अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भी दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई पेश करें कि आपके ऊपर ये नगद जुर्माना लगाया गया है। जो नगद जुर्माना लगाया गया है वो साबित करें आप कि ऐसा तो नहीं है, आप निर्दोष हो। तो ये प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है। उसके बाद ही उस पर कोई नगद जुर्माना लगेगा। अच्छा, दोष के आवश्यक तत्व कौन से होंगे? सबसे पहला आवश्यक तत्व होगा कि उसने कोई दोष वाला कार्य किया होगा। ठीक, इस प्रावधान के अंतर्गत दंडित करने के लिए दोष होना जरूरी है। जब तक कोई दोष नहीं होगा तब तक किसी भी प्राधिकारी को या सूचना अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी लोक सूचना अधिकारी को दोष या उसके नियंत्रण से बाहर वाली किसी भी स्थिति में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भाई मान लिया उसके कोई नियंत्रण में वो चीज़ नहीं, कंट्रोल में नहीं, तो हम कैसे उसे दोषी ठहरा सकते हैं? हम ये कहें कि उसने सूचना नहीं दी, क्या तो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो, तो ये सारी जानकारी होने के बाद ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है। देखना होगा कि जो दोषी अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी है, आयोग को ये भी देखना होगा, इस पर भी विचार करना होगा कि जो संबंधित अधिकारी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसका व्यवहार भी तो होना चाहिए, उसका आचरण भी होना चाहिए कि उसने कैसा आचरण किया था, आवेदक के साथ कैसा व्यवहार किया था, अच्छा व्यवहार किया था, खराब व्यवहार किया था। व्यवहार से ही पता चलता है स्थिति का। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये दिमाग में आ रहा है कि किस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो धारा 20 में साफ साफ लिखा है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो अधिकारी इन 4 बातों को करेगा। ये 4 बातें बताएंगी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लेने से इनकार करेगा, कोई निश्चित अवधि के अंतर्गत कोई सूचना नहीं देगा, या कोई दोषपूर्ण सूचना है उसे देने से इनकार करेगा, या जानबूझकर कोई गलत जानकारी देगा, जानबूझकर या गलत जानकारी देगा आवेदक को, तब वो इस कंडीशन में उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो कि आवेदन धारा 7 के अंतर्गत आवेदन जो पत्र है उससे निपटाने के दायित्व को उसने अच्छी तरह से नहीं किया है या कुछ सहयोग नहीं किया, तब भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्दोषता सिद्ध करने का भार किस पर है? सीधी सी बात है, किस पर होगा? लोक सूचना अधिकारी पर होगा। वो आयोग को संतुष्ट कर दे कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे नियंत्रण नहीं था, ये मेरे अंडर में नहीं आता, अगर आता तो मैं इसे जवाब देता, या मैंने कोई लापरवाही नहीं की है, अगर वो साबित कर देता है कि मैंने कार्य सतर्कतापूर्वक किया, मैंने ईमानदारी से किया, मैंने जिम्मेदारी से किया, अगर ये सारी बातें साबित कर देता है तो वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। और ये साबित करने का जो दायित्व है, भार है, वो किस पर होगा? वो लोक सूचना अधिकारी पर होगा। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की ये कमीशन द्वारा दोषी अधिकारी पर जुर्माना कब लगाया जा सकता है, यानी नगद जुर्माना कब लगाया जा सकता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।